राधे राधे दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब नदियों के किनारे बसे छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से मुकाबला करते रहते और जंगल के भीतर अनजाने रहस्य जीवित रहते थे। उस समय वीर सिंह नाम का राजा एक निडर और कुशल योद्धा था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की पूरे राज्य में चर्चा थी, लेकिन उसके राज्य के उत्तर में स्थित घने जंगल में एक ऐसा भयानक प्राणी रहता था जिसे हर कोई ब्रह्म राक्षस कह के पुकारता था। ब्रह्म राक्षस के बारे में लोगों का कहना था कि वह किसी का भी रूप ले सकता है, कभी एक बूढ़े साधु का, कभी किसी सैनिक का, तो कभी किसी मित्र या शुभचिंतक का। वह लोगों को भ्रम में डालकर उनका जीवन समाप्त कर देता था। राजा वीर सिंह को भी इस प्राणी के आतंक के कारण कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उसकी प्रजा भी डर से पलायन करने लगी, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी न कभी अपना रूप बदलकर गांव पर आक्रमण कर देता और हमला करने के बाद वह हमेशा गायब हो जाता, फिर गांव में आता और अलग अलग रूप लेकर के हमेशा हमला करता रहता था और एकदम आतंक मचा दिया था। तब राजा ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का अंत कर देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा साधारण नहीं बल्कि राजमहल से जुड़े कई गहरे राज भी उजागर करने वाली है। राजा ने अपने सबसे कुशल योद्धाओं को चुना और एक छोटे से दस्ते के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। सबके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं, लेकिन मन में ब्रह्म राक्षस के आतंक का खौफ भी था। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों से आती फुसफुसाहटें, पत्तों की सरसराहट में छुपी हुई आवाजें और हवा में अजनबी साए दिखाई देने लगे। एक शाम जब राजा और उसके सैनिक जंगल में आराम कर रहे थे, तभी अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तैर रही थी। वह साधु एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ से कोई भी जीवित नहीं लौटता? राजा ने साधु को संदेह की दृष्टि से देखा और पूछा, आप कौन हैं और मुझे यह चेतावनी क्यों दे रहे हैं? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक संत हूँ और यहाँ बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि इस जंगल में जो कोई भी ब्रह्म राक्षस से टकराता है वह वापस नहीं लौट पाता। मैं तुमसे कहता हूँ लौट जाओ, क्योंकि तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। राजा के सैनिक साधु के शब्दों से विचलित हो गए और वापस लौटने की सलाह देने लगे, लेकिन राजा वीर सिंह ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर रखा था और साधु से कहा, अगर आप संत हैं तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्या आपने उस राक्षस को देखा है? साधु ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा, ब्रह्म राक्षस केवल राक्षस नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के भय का प्रतिबिंब है। सावधान रहो, वह तुम्हें उन लोगों का रूप दिखाएगा जिन पर तुम सबसे ज्यादा डर रखते हो, जिनसे तुम सबसे ज्यादा भय खाते हो। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। परंतु कुछ ही पलों बाद साधु अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। यह घटना रहस्यमय थी और राजा को समझ आ गया कि उसका सामना एक भयानक खतरे से होने वाला है। अगले दिन राजा और भी सावधान हो गया और यात्रा और भी भयानक हो गया। राजा के साथ चल रहे सैनिक एक एक करके गायब होने लगे। हर बार जब कोई सैनिक गुम होता तो उसकी जगह अजीब सी सरसराहट सुनाई देती और एक धीमी सी हंसी गूंजती। अब राजा के साथ केवल 2 सैनिक बचे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसा प्राणी है जो उसके मन में
भ्रम और डर पैदा कर रहा है। जब राजा और उसके 2 सैनिक एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके तो अचानक एक सैनिक चिल्लाया, महाराज वह देखिए, हमारे खोए हुए साथी वापस आ गए। सामने की झाड़ियों से 3 सैनिक बाहर निकलते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता से चमक रहे थे, जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन राजा का हृदय अचानक अनिश्चितता से भर गया। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था। वह सैनिक वही नहीं लग रहे थे जो पहले गायब हुए थे। उनकी चाल ढाल, हाव भाव सब बदल चुके थे। राजा ने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ चले गए थे और कहाँ से वापस आ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, महाराज हम रास्ता भटक गए थे। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो किसी गहरे रहस्य को छुपाने का आभास दे रही थी। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, तुम जो भी हो मेरे सामने अपने असली रूप में आओ। अचानक उन सैनिकों के चेहरे पिघलने लगे और वे धुएं में तब्दील हो गए और एक विकराल ब्रह्मराक्षस में परिवर्तित हो गए। उसकी लाल आंखें जल रही थी और वह भयानक अट्टहास कर रहा था। ब्रह्मराक्षस ने कहा, बहुत समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था वीर सिंह, लेकिन मैं तुम्हें सीधे नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकती रहेगी। ब्रह्मराक्षस ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं दिन में तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन रात में तुम्हारा शत्रु बन जाता हूँ। मैं तुम्हारे विचारों में रहता हूँ और तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता हूँ। अगर तुम मुझे पहचान सकते हो तो तुम मुक्त हो। आगे बताओ मैं कौन हूँ? राजा ने कुछ क्षण सोचा। यह पहेली आसान नहीं थी, लेकिन फिर उसने उस साधु की बातों को याद किया। ब्रह्मराक्षस वही दिखाता है जो आपके मन में सबसे ज्यादा भय पैदा करता हो। तभी राजा के मन में एक उत्तर पहुंचा। उसने दृढ़ता से कहा, तुम भय हो, तुम वही डर हो जो मेरे भीतर छुपा हुआ है और मेरा रूप बदलकर तुम मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं। राजा के उत्तर से ब्रह्मराक्षस क्रोधित हो उठा। उसकी भयानक चीख से पेड़ हिलने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। लेकिन राजा ने अपनी तलवार मजबूती से थामे रखी और बिना डरे उस पर हमला कर दिया। हर वार के साथ राक्षस कमजोर होता गया, क्योंकि राजा के भीतर से भय समाप्त हो चुका था। अंततः राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, जब भी कोई भय के आगे झुकेगा मैं पुनः वापस आऊंगा। यह कहते ही वह धुएं में बदल गया। जंगल में अचानक शांति छा गई। राजा ने महसूस किया कि यह केवल बाहरी राक्षस से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय से जीतने की यात्रा थी। राजा वीर सिंह जब अपने महल पहुंचा तो प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन वह पहले से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा शत्रु किसी बाहरी राक्षस से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से डर और भ्रम से लड़ना होता है। इस घटना के बाद राजा ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अपनी प्रजा को भी यही शिक्षा दी, किसी भी भय से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि जो अपने भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। साथियों, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग बेल आइकन की घंटी नहीं दबाएंगे तो हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। दोस्तों, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए साथियों, जिस रास्ते पर हम निकले हैं, हमारे उस रास्ते पर आप लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।